आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। RTS कमिश्नर किरण जाधव ने दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को विजिट और लिया यहां राइट टू सर्विस एक्ट पर अमलावरी का जायजा। मज़कूरा कानून से मुताल्लिक़ म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाज़मीन की रहनुमाई और दी ज़रूरी हिदायत। नांदेड़ डिवीजन के DRA महोदय पर रुजूबकार प्रदीप कांबळे ने किया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना। मुसाफिरों को उम्दा सहूलतें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। स्टेशन और अतराफ के इलाके में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने का भी दिया हुक्म। सीमेंस और ISPF फाउंडेशन के इश्तिराक से शहरी सतह पर स्कूली तलबा के लिए मुनक़िद किया गया साइंस फेयर। म्यूनिसिपल तलबा ने भी लिया बढ़ चढ़ कर साइंसी नुमाइश में हिस्सा और खूबसूरत मॉडल्स पेश करके मनवाया अपनी ज़हानत का लोहा। और तारीखी दौलताबाद किले के अहाते में लगी अचानक आग पर काबू पाने फायर अमले को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। पुलिस अफसरान भी हो गए थे मुस्तैद। मकामी साकिनान और अवामी नुमाइंदों ने किया इंतजामिया से भरपूर ताउन। खबरें तफसील से। RTS कमिश्नर किरण जाधव ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को विजिट दी और यहां राइट टू सर्विस एक्ट पर अमल आवरी का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन की रहनुमाई की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि RTS एक्ट के निफाज को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा साल रवां इज्तिमाई तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाज़मीन को हल्फ दिलाया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने राइट टू सर्विस कमिश्नर किरण जाधव को दी। उनकी विजिट के दौरान इस एक्ट के मुताबिक शहरियान को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ जी श्रीकांत ने किरण जाधव को वाकिफ़ करवाया और बतलाया कि वज़ीर आला के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ 100 दिनों की जो मनसूबाबंदी की गई है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत RTS एक्ट पर अमल आवरी को ही दी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबों में इस कानून पर अमल आवरी को लाजमी करार दिया गया है। बिलखुसूस 14 अप्रैल से सभी शोबेजात में मैनुअल सर्विसेज की बजाय ऑनलाइन सर्विस को अमली जामा पहनाने की मनसूबाबंदी की गई है। बिलखुसूस डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की इजराई अब ऑनलाइन की जाएगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मजीद बताया कि इस एक्ट के तहत आने वाली तमाम बलदी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से अफसरान और मुलाजिमीन को खुसूसी तरबियत दी गई है। मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वाले शहरियान के लिए हर शोबे में पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है। आज मुनक़िदा मीटिंग में राइट टू सर्विस एक्ट के मुताबिक शहरियान को तमाम सहूलतें फराहम करने का अज़्म भी किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले, रंजीत पाटिल, डॉक्टर पारस मंडलेचा, मनोज गिरजे, DMC अपर्णा थीटे, मक्खीचंद चौहान, स्वप्निल सरदार, राहुल सूर्यवंशी, डॉक्टर अर्चना राणे और दीगर अफसरान मुलाजिमीन शरीक थे। अपीली अधिकारी आणि सेकंड अपीली अधिकारी की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या प्रमाणपत्रामध्ये लोगो ठेवलं जाता आहे का, आहे की नाही, नाही मग कधीपर्यंत होणार। मग आपल्या CSC सेंटर त्या ठिकाणी टाइप 4 प्रमाणे आहे किंवा नाही, आपल्या सिटीजन चार्टर त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे किंवा नहीं। MCR के दौरान सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के मामले में महलूक की वालिदा ने वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की मौरिफत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की है, जिसकी अगली समाअत 29 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। ये इत्तला ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर ने दी। आज जे आहे कस्टोडियल डेथच्या संदर्भात मॅजिस्ट्रेटने इन्क्वायरी करावी एवढं एकच प्रावधान आहे, पण मॅजिस्ट्रेटच्या इन्क्वायरी नंतर कोणी निर्णय घ्यायचा, कसा निर्णय घ्यायचा, त्याची पुढची इन्क्वायरी कशी करायची या सगळा अपुरा आहे। आणि म्हणून आम्ही असं कोर्टाला असं म्हटलं की याच्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी हे कोर्टाच्या कस्टडीमध्ये असताना त्यांचा मृत्यू झालेला आहे, तेव्हा पुढची कारवाई जोपर्यंत असेंब्ली करत नाही किंवा पार्लमेंट करत नाही तोपर्यंत कोर्टाने नियमावली तयार करून
त्याची पुढची कारवाई कशी झाली पाहिजे याची गाईडलाईन्स ले डाऊन करावं. त्या संदर्भात असं कोर्टाने मान्य केलं आणि 29ला हिअरिंगला ठेवलेलं आहे. शासनाला त्यांनी नोटीस काढलेली आहे का तिथे आम्ही असं SITची सुद्धा मागणी करतो. SIT नेमण्यात यावी, पण ही SIT सरकार नेमणार नाही तर कोर्ट नेमेल आणि ती कोर्टाच्या अंडर राहील असं आम्ही प्रेयर त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आता कोर्ट ग्रांट करतं का ते बघणं महत्वाचं. कन्सिडर म्हणजे ती नोटीस काढली म्हणजे त्यांनी कन्सिडर केलं हे होतच. बदलापूर मधली सुद्धा कस्टोडियल डेथ आहे, पण बदलापूरच्या ह्याच्यामध्ये असणारं एमिनेस क्युरिया म्हणजे त्या आई वडिलांनी ती पिटिशन विड्रॉ केलेली आहे, कोर्टाने माणूस उभा केलेला आहे आणि त्यांच्या मार्फत कोर्ट चालवतोय. त्याच्यामुळे तिथे काही कमतरता आहे. ती कमतरता मला वाटतं या पिटिशन मार्फत आम्ही असणारा दुरुस्त करू. हो, माझं म्हणणं असं आहे की त्याच्यामध्ये आरोपी जो आहे ते राज्य शासनच आरोपी आहे आणि राज्य शासन आरोपी असल्यामुळे इन्क्वायरी कशी होते याचं त्यांना आम्ही असणारा नमुना दाखवला आणि त्याच्या आधारे आम्ही असणारा म्हटलं की गाईडलाईन ज्या येतील त्या गाईडलाईन्समध्ये मॉनिटर हे कोर्टाने केलेलं अधिक चांगलं राहील. तर कोर्ट म्हटलं की आपण पुढच्या वेळेस ते कन्सिडर करू. यामध्ये प्रतिवादी मी फक्त असणारा स्टेटला केलेला आहे आणि कोर्टाकडे आम्ही न्याय मागण्यासाठी आले. ते 4 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 876 केसेस झालेले आहेत, पण त्याच्यापैकी कन्व्हिक्शन फारच कमी झालेलं आहे. याचं कारण की पुढे काय करायचं हेच नाहीये. तो कायदा आम्ही सेटल करून घेऊ असं आम्हाला वाटतंय. हो, कोर्टासमोर मी पुढच्या वेळेसही मांडणार आहे. किंवा प्रतिवादी म्हणण्यापेक्षा सरकारच आरोपी आहे किंवा सरकारकडून अपेक्षा कोर्टाने धरणं किंवा पिटिशनरने धरणं योग्य नाही. तेव्हा याला असणारी एक मस्टरी असणं गरजेचं आहे की जे आम्ही पुढच्या वेळेस कोर्टासमोर ती मांडू. माझी असणारा देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली होती या संदर्भातला आणि तेव्हा मी त्यांना म्हणालो होतो की तुम्हाला कायदा जो आहे तो कायदा पूर्ण करावा लागेल आणि तो कायदा जोपर्यंत तुम्ही पूर्ण करत नाही तोपर्यंत या कस्टोडियल डेथची इंक्वायरी होणार नाही अशी परिस्थिती. मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा वक्फ तरमीमी बिल फौरी रद्द किया जाए, इस मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से डिवीजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। तंजीम के जिम्मेदारान ने अपने मेमोरेंडम के जरिए कहा कि पूरे मुल्क में 9.4 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, मगर मरकज़ी हुकूमत ने जानबूझकर मुल्क के बड़े सनतकारों के फ़ायदे के लिए ये बिल मंजूर किया, जो मुस्लिम समाज के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मरकज़ी हुकूमत का ये अमल दस्तूर हिंद के ऐन खिलाफ है, लिहाजा ये बिल फौरी मनसूख किया जाए। बसूरत दीगर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। मज़ाहिरीन में लक्ष्मण भूतकर के अलावा प्रकाश राव सोनवने, अहमद पठान, एडवोकेट सिद्धार्थ गवई, योगेश जुमड़े, शेख मोहसिन, धमपाल दांडगे, दशरथ कांबले, शरीफ लाला, एडवोकेट कैलाश पवार और दीगर शामिल थे। हे गेल्या अनेक वर्षापासून जेव्हापासून BJP सरकार आलं तेव्हापासून समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचं काम हे शासन करत आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो आहोत। भारतीय दलित पॅंथरचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मणदादा भूतकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन इशारा दिलेला आहे की जर हे विधेयक मंजूर केले नाही, कारण रातोरात हे विधेयक मंजूर केलेलं आहे, ते रद्द करण्यात यावं यासाठी हे आंदोलन आम्ही इथं करत आहोत। वक्फ बोर्डच्या ज्या काही जमिनी आहेत, हे जो लोकसभेनं जो काही कायदा मंजूर केला तो रद्द करण्यात यावा। मुस्लिम समाजाच्या वक्फच्या ज्या जमिनी आहे त्यांच्याच उद्रपोषणासाठी त्या राहू द्याव्यात अशी मागणी या निवेदनामध्ये आम्ही केलेली आहे। आपल्याला माहीत असेल की वक्फ बोर्डाच्या जमिनी ज्या आहेत ह्या कायदा करून या केंद्र सरकारनं रिटर्न घेण्याचं काम या मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय आहे। खऱ्या अर्थानं हजारो वर्षापूर्वी ह्या जमिनी ज्या आहेत ह्या मुस्लिम समाजाच्या ताब्यात आहेत, परंतु अदानी अंबानी यांच्या घशामध्ये ह्या जमिनी घालून यांच्यावर पैसा मिळवायचा हा सरकारचा डाव आहे। ऑल पार्टीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल कमेटी के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के हाथों किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की गर्ज से ऑल पार्टी जयंती फेस्टिवल तश्कील दी गई है, जिसका सदर नवीन ओबेरॉय को बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज जयंती फेस्टिवल कमेटी के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर फेस्टिवल कमेटी के एडवाइजर बाबूराव कदम, सदर नवीन ओबेरॉय, अब्दुल रशीद खान उर्फ रशीद मामू, पृथ्वीराज पवार, अफसर खान, इकबाल सिंह गिल, इब्राहिम पठान, डॉक्टर अफजल खान, जुबैर लाला, अंकित ओबेरॉय, जितेंद्र वाघमारे, अपाश, वीना खरे, शिवाजी कावड़े, रेखा ताई, छाया जंगले और शेख अब्दुल कय्यूम के अलावा सभी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए नवीन ओबेरॉय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ समाजी फलाही प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। इसी तरह 13 अप्रैल की शब 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी और केक काटा जाएगा। जबकि पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने कहा कि हमारा शहर अपनी तहजीब व तमद्दुन और कौमी यकजहती के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी मज़ाहिब के मानने वाले तमाम त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ऑल पार्टीज जयंती फेस्टिवल कमेटी है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन और अम्बेडकरी तहरीक से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम जोशो खरोश से जयंती मनाएंगे, मगर शहर के अमन व अमान को नुकसान पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। दीगर कायदीन ने भी हाजिरीन की रहनुमाई की। आपल्या महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, त्यामुळे आपल्याकडे खूप मोठी प्रगती होणार आहे। मग अशा प्रगतिशील शहरामध्ये आपण राहत आहोत, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मिळून मला खात्री आहे की आपण येणाऱ्या दिवसामध्ये अशाच प्रकारे एकोपाने राहू, या ठिकाणची शांती आणि सुव्यवस्था आपण अबाधित राहू आणि अशाच एकमेकांना सहकार्य करून जे काही सण आहेत हे चांगल्या प्रकारे साजरे करू। आपला जो सण आहे आता 14 एप्रिलला आपण डॉक्टर बाबासाहेबांची आपण जी जयंती साजरी करणार आहोत ती अशी ते धूमधडाक्याने साजरी करू। सगळ्यांना आदर्शवत वाटेल असे काही विचार आणि संकल्पना पुढे ठेवू। आपण या ठिकाणी मला बोलवलं त्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्व सदस्यांचे, कमिटीच्या सदस्यांचे आभार मानतो आणि आता ह्या 14 तारखेपासून आपण वारंवार भेटतच राहणार आहोत, परंतु पुन्हा एकदा आपण या निमित्तानं डॉक्टर बाबासाहेबांचे जे विचार आहे ते आचरणामध्ये आणू, कारण की विचार हा नुसता पुस्तकात ठेवून का उपयोग नसतो। तो विचार जर आपण आत्मसात केला आणि त्याच्याप्रमाणे आयुष्याची आपण वाटचाल जर केली तर त्या विचाराला काहीतरी किंमत आहे, महत्त्व आहे। हे सगळ्यांनी आपण पाळूया आणि अशा प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेबांच्या वचनाप्रमाणे आपण आयुष्यात चालूया। मला असं वाटतं की या शब्दांनी मी माझे भाषण जे आहे आटोपशीत करतो आणि पुन्हा एकदा आपले आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज बाबा साहब के 134वीं जयंती के मौके पर सबसे पहले तो मैं हमारे कमिश्नर साहब प्रवीण जी पवार साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें भड़कल गेट पर काम चालू होते हुए भी सारी व्यवस्था करने का इंतज़ाम, बाबा साहब का पुतला उभारने का काम उन्होंने डिक्लेयर किया है। मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जाति पाति का भेदभाव जिसने मिटाया, मानवता का धर्म हमें जिसने सिखाया, 1 वोट 1 वैल्यू सभी को एक समान लाने का काम जिसने किया, मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। साहब, ये जयंती बाबा साहब के नक्शे कदम पर, उनके विचारधारा पर सभी लोगों को एक साथ, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करती है। 45 साल से जयंती सभी लोगों को एक साथ लेके चलने का काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगी। ये हर साल की तरह मैं आपको वचन देता हूँ साहब, हर साल बाबा साहब की जयंती शांति के मार्ग से धूम धड़ाके से होती है। तो इस साल भी सर्वपक्षीय सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस जयंती का आपको वचन देती है कि ये जयंती हर साल की तरह शांति के मार्ग से निकलेंगी, धूम धड़ाके से निकलेंगी। और एक ही विनंती करूंगा साहब, परमिशन के लिए आजकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगते हैं, आपका जो नेतृत्व हमें मिला है, सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूँ साहब कि 1 विंडो परमिशन देने का आप काम करें, जिससे हमारे लोग त्यौहार में धूम धड़ाके से त्यौहार बनाएं, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्रा ना लगे इन्हें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, बाबा साहब के विचारों पर चलना पूरी तरीके से तो नामुमकिन के बराबर है,
लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष जो उन्होंने किया, उनके पद चिन्हों पर भी नाखून बराबरी भी हम चले, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा सबका जीवन सफल होगा और बाबा साहब को विचार आगे लेके जाने का काम सर्वपक्षीय के माध्यम से हम करते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ. फटाक्याची आतषबाजी आणि केक कापण्याचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होत असतो 12 वाजता. तो देखील कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि 14 तारखेला भडकल गेटला सकाळी अभिवादन सभा ही आयोजित केलेली आहे आणि संध्याकाळी 6:30 ला क्रांती चौकातून मिरवणुकीची सुरुवात देखील प्रवीण पवार साहेब यांच्या हस्ते होईल आणि भडकल गेटला ते त्या देखील उपस्थित राहणार आहेत. म्हणून आपण सर्वांना, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे शहर में सभी त्यौहार बहुत अच्छे से सब समाज को साथ में लेके चलने वाले ऐसे पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद शहर को परवीन पवार साहब मिले हैं और पूरा उनका डिपार्टमेंट अलर्ट था. इन्होंने शहर के अंदर 2 बार फ्लैश मार्क निकाला. मैं उनको मीटिंग में भी मुबारकबाद दिया और आज इस ऑफिस के उद्घाटन से भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ. और लोगों को ये बताते चलूँ कि 14 अप्रैल हमारे पास आ रही है और परवीन पवार साहब हमारे पास सीपी जब से बनकर आए हैं, मैं समझता हूँ 10 से 11 महीने उनको हो गए और उन्होंने जो सब पॉलिटिकल लोग, सब समाज के लोगों को जो साथ में लेके वो चलते हैं और जो मीटिंग हमेशा वो शांतता कमेटी की हो या कोई भी उत्सव हो, उसके लिए जो मीटिंग बुलाते हैं, जो पुलिस और पब्लिक में जो संपर्क होना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन हमारे परवीन पवार साहब करते हैं. और मैं फिर एक बार आने वाली 14 अप्रैल बहुत अच्छे से, बहुत अमन और शांति के साथ सर्वपक्षी लोग यहाँ पर रहते हैं और अच्छे से मनाएंगे. मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ. हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो परवीन पवार साहब सारे शहर और सारे समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलो. अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम. नांदेड़ डिवीज़न के डीआरएम की हैसियत से प्रदीप कांबड़े ने अपने ओहदे का जायज़ा लिया और रुजू होते ही उन्होंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को विज़िट दी और यहाँ के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. 4 अप्रैल 2025 को नांदेड़ डिवीज़न के इलाकाई मैनेजर के ओहदे पर प्रदीप कांबले का तकर्रुर किया गया है. अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद वो आज औरंगाबाद पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया. मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हिफाजती इंतजामात का भी उन्होंने बारीकी से मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायत दी. शहर में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है, लेकिन उसकी मरम्मत में मुतल्लिका शोबे की जानिब से बरतने जाने वाली लापरवाही के सबब ऐन गर्मा के मौसम में शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और शहरियान म्यूनिसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं. नाज़रीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजिमीन हमेशा ये बयान करते रहे कि पाइपलाइन पुरानी हो जाने के सबब वो बार बार फूट जाती है, मगर अब शहर भर में नई पाइपलाइन डाली गई है. जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर कुतर वाली नई पाइपलाइन डाली गई है, मगर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत काम करते वक्त नई पाइपलाइनें खुदाई के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाहियों से फूट जाती हैं और लाखों लीटर पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो जाता है. मगर पाइपलाइन फूट जाने के बाद 10-10 और 15-15 दिन उसकी मरम्मत नहीं की जाती. इस तरह का इल्ज़ाम शहरियान और अवामी नुमाइंदे लगाने लगे हैं. मकामी साकिनान के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से मुत्तसिल रोड से गुजर रही कदीम शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन भी 8 से 10 दिन पहले फूट गई है और इस पाइपलाइन से पानी सड़क पर बहकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है. एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया ने अब तक उसकी मरम्मत नहीं करवाई. लिहाजा इंतजामिया इस जानिब फौरी मुतवज्जह हो और फूटी हुई पाइपलाइन की फौरी मरम्मत करवाए. इस तरह का मुतालबा मकामी साकिनान कर रहे हैं. 8 ते 10 दिवसापासून इथं पाईपलाईन फुटलेली, येणाऱ्या जाणाऱ्याला त्रास होतोय. 1-2 टू व्हीलर वाले सुद्धा स्लिप झाले तिथं. आमच्या आपल्या साहेब लोकांनी कंप्लेंट केल्यानंतर भी त्याची कारवाई नाही केली. 10 ते 12 दिवस झाले दादा, काहीच नाही केलं, काहीच नाही. रोज आम्ही दादा पण यांना पण सांगितलं, मी त्यांनी पण कॉल केला तरी काही दखल घेतली नाही. सकाळी पण एक गाडी स्लिप झाली तिथं. बाबा पेट्रोल पंप ते बस स्टँड, जिल्हा कौशल्य कामगार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस समोर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसच्या एक्झॅक्ट समोर कामगार ऑफिस. ही जी पाईपलाईन आहे हिला 15 दिवस झाले पाणी फुटेल आहे.
15 दिवसापासून जे पाणी यायचं गोरगरिबाला तर ते पाणी येऊ नाही राहिलं. 8-8 दिवस पाणी येत नाही. हे महानगरपालिकेचा हलगर्जीपणा आहे, या अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा आहे. पैसा त्यांचा टॅक्स नलपट्टी वसूल करून मिळेल, टॅक्स घराचे वसूल करून मिळेल, तरी गोरगरिबापर्यंत पाणी जायला पाहिजे असं अधिकारी करीत नाही. अधिकारी फक्त चातुरमुतुर काम करतात, ठेकेदाराला काम देतात, ठेकेदार निष्काळजीपणानं काम करतो आणि आपलं काय आहे रोजीरोटी भरून चालला जातो. याच्याकडे लक्ष देतच नाही. तसंच आमच्यासारख्याला सामाजिक कार्यकर्त्याला हे मुद्दा उचलावा लागतो. तरी आमची एवढी इच्छा आहे की मग महापालिकेनं लवकरात लवकर काम करावं, ठेकेदाराला हे द्यावं, निधी कमी पडली तर मंत्री महोदयाकडून मागून घ्यावा व गोरगरिबांना जे 15 दिवस 8 दिवस पाणी मिळतं, 1 दिवस 8 तरी पाणी देण्यात यावं. एवढीच आमची सामाजिक कार्यकर्त्याची इच्छा आहे. सिद्धार्थ गार्डनकडे जाणारा हा मेन रोड आहे. एम्प्लॉयमेंट ऑफिसच्या समोर पाईपलाईन फुटलेली आहे. 15-20 दिवस झाले, कोणी दखल अंदाजी घेत नाहीये. पाणी खूप वाहत आहे इथे, समोरही लोकांना खूप त्रास होते. तर मला असं वाटतं की लवकरात लवकर त्यांनी दखल अंदाजी घ्यायला पाहिजे. सीमेंस और ISPF फाउंडेशन के इश्तराक से प्रोजेक्ट जिज्ञासा के तहत मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में शहरी सतह पर स्कूली तलबा के लिए साइंस फेयर मुनक़िद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल तलबा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूबसूरत मॉडल्स पेश करके अपने स्कूलों का नाम रोशन किया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनसिपल स्कूलों में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल किया जा रहा है, जिसके मज़बूत नताइज भी सामने आने लगे हैं। 7 अप्रैल को सीमेंस और ISPF फाउंडेशन के इश्तराक से प्रोजेक्ट जगियासा के तहत मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में शहरी सतह पर साइंस फेयर मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर भर में चलाए जा रहे स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाए गए मॉडल्स इस साइंस फेयर में पेश किए। सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरे की सदर मौल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान की रहनुमाई में प्रोजेक्ट जगियासा की सीमा डोंगरे स्कूल की मौल्लिमा हादिया तबस्सुम और ख़ान नाजिमा ने किरारपुरा स्कूल नंबर 1 के तलबा के ज़रिए मुख्तलिफ साइंस मॉडल्स तैयार करवाए। 7वीं जमात के तालिब इल्म फ़ुरक़ान मोहम्मद अख्तर ने मैग्नेटिक हाउस अर्थक्वेक, 8वीं जमात की तालिबा सबानाज ने सोलार स्मार्ट ग्रीन हाउस और 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख मुजाहिद के हाथों तैयार करदा कार स्पीड डिटेक्टर इस नुमाइश में रखा गया। शबनम मुजाहिद के प्रोजेक्ट को ज्यूरीज ने खूब पसंद किया और उन्हें दूसरे इनाम के लिए मुस्तहिक करार दिया। प्रोजेक्ट जगियासा की जानिब से इस तालिब इल्म को 6,500 रुपये नकद और फास्ट ट्रैक कंपनी की स्मार्ट वॉच इनाम में दी गई। इस फेयर में हिस्सा लेने वाले और नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा का डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है और सूरज भी अंगार बरसाने लगा है, जिसकी वजह से मवेशी हलकान और शहरियान परेशान होने लगे हैं। इस मौसम में सन स्ट्रोक होने का भी खदशा लगा रहता है, लिहाजा शहरियान एहतियात बरतें, इस तरह की अपील तिब्बी माहिरीन करने लगे हैं। नाज़रीन, गर्मा का मौसम अपने शबाब पर पहुंचने लगा है और झुलसा देने वाली गर्मी होने लगी है। सुबह 9 बजे के बाद से ही गर्म चुरके लगने लगे हैं। दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता है और शहर का पारा 40 डिग्री क्रॉस करने लगा है, जिसकी वजह से मवेशी हलकान और शहरियान परेशान होने लगे हैं। यूं तो गर्मी के सबब दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा है, इसके बावजूद शदीद गर्मी के सबब सन स्ट्रोक होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा तिब्बी माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि शहरियान ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, धूप के वक्त घर से बाहर न निकलें और अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो सर पर कपड़ा बांधें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि सन स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली अल हुसैनी ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर समीर खाजी से मुलाकात की, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद दोनों ही सदूर ने वक्फ मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की।
ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सदर अली अल हुसैनी एक उर्स तकरीब में शिरकत के लिए औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी से मुलाकात की, जहां समीर काजी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद दोनों ही रियासतों के वक्फ बोर्ड सदूर ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। समीर काजी ने उन्हें बताया कि वक्फ कामों के लिए उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से किस तरह से इजाफी फंड हासिल किया, जबकि अली अल हुसैनी ने उन्हें बताया कि किस तरह से कर्नाटक वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। लड़कियों को वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए किस तरह से माली इमदाद फराहम करवाई जाती है। वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद तलबा के लिए स्कूल चलाए जाते हैं। मरीज़ों को दवाखाने तक लाने ले जाने के लिए वक्फ इंतज़ामिया की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस दी जाती है और आला तालीम के लिए तलबा को स्कॉलरशिप भी बोर्ड इंतज़ामिया देता है। जिस पर समीर काजी ने कहा कि वह कर्नाटक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की स्टडी करने के लिए यहाँ के अफसरान और मुलाजिमीन को जल्द ही कर्नाटक भिजवाएंगे। इस मौके पर एडवोकेट वाजिद अली, इम्तियाज़ खान, डॉक्टर सुहेल, ज़कीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। दौलताबाद किले के अहाते में आज अचानक आग लग गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर आग पर काबू पाने में फायर अमले के अलावा पुलिस अफसरान व मुलाजमीन को भी सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में अक्सर आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है, मगर अब तो खेत खलियानों और चलती गाड़ियों के अलावा तारीखी इमारतों के अहाते में भी आग लगने के वाक़यात मंजर आम पर आने लगे हैं। दौलताबाद किले के अहाते में भी आज अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर अमले को सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, मगर आग है कि फैलती ही जा रही है। इस मंजर को देखने वहां आवाम की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए की जा रही कार्रवाई में रुकावट आ रही थी। लिहाजा वहां से हुजूम को हटाने के लिए पुलिस को सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ी और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बजाते खुद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मैदान में उतरना पड़ा, जबकि आग पर काबू पाने के लिए सरपंच, नायब सरपंच और गाँव के साकिनान भी बेचैन दिखाई दिए। टेंडर के तनाज़े पर एक तामीराती ठेकेदार और उसके दोस्त का अगवा करके उनके साथ ज़ोरदार मारपीट का वाक़या मंजर आम पर आया है। ये मामला पहले बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, उसके बाद सातारा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 10 ता 15 अफराद ने शरदनामी तामीराती ठेकेदार के साथ मारपीट की, जबकि मुलजिम संदीप शिरसाट ने शरद के सर पर रिवाल्वर तानकर उसे जान से मारकर लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक देने की धमकी दी। इस मामले में मुलविस दूसरा मुलजिम मिथुन शिरसाट ने, जो कि एक मफरूर पुलिस मुलाजिम है, शरद के फ़ोन पर बंटी को फ़ोन करने को कहा। साथ में ये भी बतलाया कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, लिहाजा उसे लेने होटल साई स्वराज पर आने को कहा। बंटी ने शरद समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया और उन्हें सिद्धार्थ नगर ले आया। उसे भी कोंडकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत शरद ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर और फिर पीर की शब 2 बजे के करीब उनके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बाद में ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। इसकी खबर लगते ही संदीप शिरसाट सातारा पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन आते ही पुलिस मुलाजिमीन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे 11 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम ताठे API शैलेश देशमुख ने दी और बताया कि एक तामीराती गुत्तेदार और उसके दीगर साथियों को मुलजिम ने कोंड कर उनकी खूब पिटाई की। मिथुन शिरसाट और उसके साथी ने शरद का अगवा करके उनके साथ जूते, चप्पल और दीगर औजारों से हमला कर दिया और उन्हें एक फर्नीचर गाड़ी में बिठाकर सुधाकर नगर ले गए। शरद की शिकायत पर मुलजिमीन के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बाद में सातारा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। बीड़ बाईपास पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए 60 ता 70 फीट गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में बेसमेंट का काम कर रहे मज़दूर अचानक से मुरम ढह जाने के सबब उसमें दब गए, जिनमें से 2 मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मज़दूर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि बीड़ बाईपास रोड पर मज़कूरा एजेंसी की जानिब से एक शॉपिंग मॉल तामीर किया जा रहा है,
जिसके लिए 60 था 70 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे में इमारत के बेसमेंट का काम किया जा रहा था, जहां 5 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक आमदार रोड से मुत्तसिल मुरुम धसल गया, जिसमें दबकर 2 मजदूर फौत हो गए, जबकि 3 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है, मगर 2 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके सबब इलाके में गम का माहौल है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरटीएस कमिश्नर किरण जाधव ने दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को विजिट और लिया यहां राइट टू सर्विस एक्ट पर अमलावरी का जायजा। मज़कूरा कानून से मुताल्लिक म्युनिसिपल अफसरान और मुलाज़मीन की रहनुमाई और दी जरूरी हिदायत। नांदेड़ डिवीजन के डीआरए महोदय पर रुजू बकार प्रदीप कांबड़े ने किया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना। मुसाफिरों को उम्दा सहूलतें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। स्टेशन और अतराफ के इलाके में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने का भी दिया हुक्म। सीमेंस और ISPF फाउंडेशन के इश्तिराक से शहरी सतह पर स्कूली तलबा के लिए मुनक़िद किया गया साइंस फेयर। म्यूनिसिपल तलबा ने भी लिया बढ़ चढ़कर साइंसी नुमाइश में हिस्सा और खूबसूरत मॉडल्स पेश करके मनवाया अपनी ज़हानत का लोहा। और तारीखी दौलताबाद किले के अहाते में लगी अचानक आग पर काबू पाने फायर अमले को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। पुलिस अफसरान भी हो गए थे मुस्तैद। मकामी साकिनान और अवामी नुमाइंदों ने किया इंतजामिया से भरपूर ताउन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।